नमस्कार, मंडल न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में मैं चंद्र प्रकाश दुबे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए लॉकडाउन से संबंधित विषय को लेकर आज एक और विचार मीमांसा पेश की जाए। इस समय अमरावती शहर से समूचे जिले में राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। साथ ही कई व्यापारी संगठनों ने विगत 2 दिनों के दौरान ये चेतावनी भी दी है कि यदि 8 अप्रैल की शाम तक राज्य सरकार ने लॉकडाउन को पीछे लेने का निर्णय नहीं लिया तो 9 अप्रैल से सभी व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अपने व्यापारी प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। किंतु क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, ये अभी तय नहीं है, क्योंकि चेतावनी देने वाले व्यापारी नेताओं और संगठनों द्वारा अब तक अपने आंदोलन की दिशा को तय नहीं किया गया है और आंदोलन करने को लेकर लगातार चर्चाओं पर चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लॉकडाउन के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन करने के साथ ही कहा गया है कि कल शुक्रवार 9 अप्रैल को जो भी दुकानदार अपनी दुकानें खोलेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। प्रशासन द्वारा भेजे जाने वाले पथकों को दुकान बंद करने की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। भाजपा द्वारा कल से दुकानें खोलने को लेकर किए गए आह्वान को फिलहाल व्यापारी संगठनों का काफ़ी हद तक नो रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। हालांकि भाजपा द्वारा लॉकडाउन के खिलाफ लगातार विरोध जारी रखा गया है। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के संगठन महानगर चेंबर द्वारा कहा गया है कि चूंकि सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में शिथिलता देने को लेकर 2 दिन का समय मांगा है, ऐसे में महानगर चेंबर द्वारा 2 दिनों का इंतजार किया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र चेंबर के साथ जुड़े अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की ओर से कहा गया है कि फिलहाल प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह तय है कि अमरावती के व्यापारी संगठनों द्वारा कल से दुकानें खुलेंगी अथवा नहीं खुलेंगी, इसे लेकर अब तक पुख्ता तौर पर अपनी रणनीति तय नहीं की गई है। इस समय जिस तीव्रता के साथ लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है, यदि इसके दूसरे पक्ष को हम देखें तो व्यापारियों, आम लोगों, नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ खुद प्रशासन द्वारा इस समय लॉकडाउन का उस कड़ी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा जिस तरीके से लॉकडाउन का कभी अमरावती शहर सहित जिले में पालन किया जाता था। शहर सहित जिले के अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में पुलिस जीप केवल बाजार बंद कराने का आह्वान करने की औपचारिकता पूरी कर रही है। वहीं शहर सहित जिले की सड़कों और बाजार क्षेत्रों में अच्छी खासी भीड़भाड़ का माहौल भी दिखाई दे रहा है। यानी शहर में कहीं पर भी पूरे दिन भर के दौरान घूमने फिरने को लेकर कोई विशेष तरह की टोका टोकी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ अब भी जिले में 20 फरवरी के बाद 50 दिनों के बावजूद कोविड संक्रमितों का आंकड़ा 300 से नीचे कभी नहीं आया है। हालांकि फरवरी व मार्च माह के दौरान हम सभी लोगों ने रोज़ाना 800 से 900 कोविड संक्रमित मरीज मिलने का दौर भी देखा है और अमरावती के आसपास के ज़िलों में, विशेषकर नागपुर में रोज़ाना हज़ारों संक्रमितों के कारण तुलनात्मक रूप से भले ही यह लगता है अमरावती ज़िले में कोविड संक्रमित मरीज मिलने की संख्या अब कम हो गई है, लेकिन इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस समय भी अमरावती में रोज़ाना 300 से 350 के आसपास कोविड मरीज पाए जा रहे हैं। इसे अपने आप में एक तरह से अमरावती शहर से जिले के लिए चिंता का विषय जरूर कहा जा सकता है। इसमें भी सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि अमरावती शहर से निकलकर अब कोविड का संक्रमण जिले के तमाम तहसील क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच गया है। जिले के आदिवासी बहुल धारणी व चिखलदरा जैसे दुर्गम व पहाड़ी इलाकों में भी रोजाना कोविड संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके अलावा अचलपुर, अंजनगांव सुरजी, धामनगांव रेलवे, चांदू रेलवे, मोर्शी, वरुड, चांदूर बाजार, नांदगांव खंडेश्वर व तिवसा जैसे तहसील क्षेत्रों में भी कोविड संक्रमण ने पूरी ताकत के साथ अपनी पहुंच बना ली है। सबसे बड़ा ताज़ा उदाहरण गत रोज तिवसा तहसील के भारवड़ी गांव को कहा जा सकता है, जहां की जनसंख्या केवल 450 लोगों की है। इसमें से करीब 100 लोग एक साथ कोविड संक्रमित पाए गए हैं। यानी इस गांव की कुल आबादी का 25% हिस्सा इस समय कोविड संक्रमण की चपेट में है। यह अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे हालात में हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोविड संक्रमण की रफ्तार कम हुई है या कोविड संक्रमितों की संख्या घट गई है? विदर्भ स्तर पर नागपुर और संभाग स्तर पर यवतमाल व बुल्ढाना के बाद अमरावती का नंबर आता है। अमरावती और अकोला जिला इस समय कोविड संक्रमण के मामले में लगभग एक बराबरी पर चल रहे हैं, जहां पर रोजाना 250 से 300, 350 या 400 के आसपास कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। आए दिन 4 से 5 मरीजों की मौत होने का सिलसिला इन दोनों तहसीलों में बदस्तूर जारी है। ऐसे में फ़िलहाल इस तरह का दावा करना पूरी तरह से बेमानी होगा कि अमरावती शहर सहित ज़िले में कोविड संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है और यहाँ पर लॉकडाउन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
दूसरी तरफ व्यापारियों का गुस्सा भी एक हद तक जायज़ कहा जा सकता है। वे विगत 50 दिनों से लगातार संपूर्ण लॉकडाउन, प्रतिबंधात्मक नियमों व नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन का यह परिणाम भी जरूर रहा कि कोरोना अब व्यापारियों व संभ्रांत घरों से निकलकर आम घरों तक जा पहुंचा है। फिलहाल व्यापार व रोजगार की दम तोड़ती स्थिति को देखते हुए व्यापारियों के साथ नौकरी पेशा व फुटकर व्यवसायी भी यही चाह रहे हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द हट जाए। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह आह्वान किया है कि कल शहर के बाज़ार खुल जाने चाहिए और यदि बाज़ार खुलते हैं, दुकानें खुलती हैं, तो दुकानदारों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का आह्वान एक हद तक समझ में आता है, लेकिन व्यापारियों को सुरक्षा देने संबंधी बयान का क्या तुक है, यह समझ से परे है। क्या अमरावती शहर सहित ज़िले में यहाँ के व्यापारियों को किसी बात का या किसी से कोई खतरा है? यह जरूर है कि यदि जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुलती हैं तो कानून के तहत बंधे हुए रहने के कारण राजस्व, पुलिस एवं मनपा प्रशासन की ओर से कार्रवाई जरूर की जाएगी। हालांकि लॉकडाउन का कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व वंचित बहुजन आघाड़ी सहित लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री के कानों तक भी अमरावती जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के जरिए पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पालक मंत्री सहित व्यापारियों के शीर्ष संगठन कैट के साथ बातचीत के दौरान 2 दिनों का समय मांगा है ताकि लॉकडाउन को हटाने या प्रतिबंधात्मक नियमों को शिथिल करने के बारे में पुनर्विचार किया जा सके। सीएम ठाकरे द्वारा जो 2 दिन का समय मांगा गया है उसकी मियाद शनिवार को खत्म होगी। शनिवार व रविवार को वैसे भी जनता कर्फ्यू है। ऐसे में यदि अमरावती जिले में लॉकडाउन को हटाने या प्रतिबंधात्मक नियमों को शिथिल करने के संदर्भ में कोई आदेश पारित किया जाता है तो निश्चित तौर पर यह सोमवार को ही होगा। ऐसे में हमें लगता है कि व्यापारियों को चाहिए कि जैसे उन्होंने 50 दिनों तक शांति व संयम के साथ काम किया, वैसे ही वे 2-4 दिन और सब्र रख लें। यहाँ पर यह विशेष तौर पर मैं उल्लेखित करना चाहूँगा कि शायद अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल भी इस लॉकडाउन के पूरी तरह से पक्ष में नहीं हैं। हालांकि कानून से बंधे होने, सरकार व प्रशासन का हिस्सा रहने के कारण जिलाधीश शैलेश नवाल यह बात खुले तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, लेकिन कई बार भाव भंगिमाएँ, बहुत सारी चीज़ें बिना शब्दों के भी बयान हो जाती हैं। जिलाधीश शैलेश नवाल के विगत 2 दिनों की भाव भंगिमा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद वे भी लॉकडाउन के पूरी तरह से पक्ष में नहीं हैं और इस लॉकडाउन को तो खास तौर पर पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों को चाहिए कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ सहयोगात्मक रवैया रखते हुए जिलाधीश के साथ सीधे तौर पर बातचीत करनी चाहिए और जिलाधीश का विश्वास भी हासिल करना चाहिए। वहीं व्यापारियों को यह भी चाहिए कि वे राजनीतिक पार्टियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर ना हों और बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास भी न रखें। इसकी बजाय व्यापारियों को ये चाहिए कि वे अपने स्वयंभू व तथाकथित नेताओं के साथ बातचीत करें, क्योंकि एक सच्चाई यह भी है कि इन दिनों व्यापारी नेता केवल अखबारों की खबरों तक ही सीमित हैं। वे न तो व्यापारियों के साथ कोई सार्थक चर्चा कर रहे हैं, न ही व्यापारियों के साथ कोई बैठक लेने को तैयार हैं। ऐसे में व्यापारियों को चाहिए कि वे अपने नेताओं को सक्रिय करें और इस लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारी संगठनों के जरिए जिला प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाए, न कि राजनीतिक संगठनों का सहारा लें। कल यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल अमरावती शहर से ज़िले में दुकानों और बाज़ारों को खोलने का आह्वान किया गया है। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर शहर सहित ज़िले में कितनी दुकानें खुलती हैं और यदि दुकानें वाकई खुलती हैं तो फिर प्रशासनिक कार्रवाई का रुख क्या रहेगा। अंत में आपको यह बताते चलें कि करीब 1.25 लाख सदस्यों वाले अमरावती मंडल के फेसबुक अकाउंट पर, अपने FB पेज पर हमने आज दोपहर में एक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें हमने लोगों से पूछा था, विशेषकर दुकानदारों से ये पूछा था कि क्या वे कल अपनी दुकानें खोलेंगे। हमारी इस पोस्ट पर हमें सैकड़ों व्यापारियों की प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें से करीब 75 से 80% लोगों ने अपनी दुकानें खोलने के पक्ष में प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिन लोगों ने हमारी पोस्ट पर कल अपनी दुकानें खोलने के बारे में प्रतिक्रिया दी है, क्या वे वाकई कल अपनी दुकानें खोलते हैं, और यदि वे अपनी दुकानें खोलते हैं तो प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। लॉकडाउन से संबंधित हमारी इस पोस्ट का मकसद व्यापारियों को दुकानें खोलने के बारे में उकसाना या प्रोत्साहित करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह केवल एक सर्वे की तरह किया गया था। बल्कि हमारा व्यापारियों
को यही आह्वान है और हम इस बुलेटिन के जरिए यही अपील करना चाहेंगे कि व्यापारियों ने जैसे 50 दिनों तक धैर्य और संयम के साथ काम लिया, वैसे ही वे प्रशासन व सरकार पर भरोसा रखें और कम से कम 2-4 दिन या कम से कम सोमवार तक सब्र से काम लें। हमें पूरा भरोसा है कि शायद सोमवार तक इस पूरी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान जरूर निकल जाएगा। लॉकडाउन से संबंधित ऐसी ही खबरें रोज़ाना विशेष बुलेटिन के जरिए आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। साथ ही यदि विशेष बुलेटिन के हिसाब से कोई खास खबर हमारे पास है तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद। इस बुलेटिन के बाद हमारा नियमित बुलेटिन भी प्रसारित होगा, उसका इंतज़ार करें। नमस्कार।